ये नंबर एक रूल तो फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर और रूल फॉलो कर रहा है। ऑर्डर ये है कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है ना, यस सर। और बाकी असेंडिंग को डिसेंडिंग जा रहा है। हर एक नंबर सिक्वेंसली नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये एक चीज समझ में आया। यस सर। इसमें क्या है, सर वो खाली ऊपर वाला है। मैं ऊपर वाले का बात बोल रहा हूँ। सेकंड में क्या है, सेकंड में भी असेंडिंग ऑर्डर है। सेकंड में भी असेंडिंग ऑर्डर है। कोई रूल नहीं है कि रूल है। रूल है कि पहला वाले से आगे वाला एक ज्यादा है। ये रूल एवरीवन इज वन मोर देन द अदर वन। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ऑर्डर तो है लेकिन कोई रूल नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यहाँ देखो, यहाँ से 2 कम है, ये 2 कम है, ये 3 कम, ये 1 कम है, ये 1 कम है, तो कोई रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर में भी है और एक रूल है, और ये रूल में क्या है, डिफरेंस कॉमन सर है। बीच में 4 है, बीच में 4 का डिफरेंस है ना। हाँ सर। कुछ टाइप हम लोग देखें। अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। सीक्वेंस क्या है कि a list of numbers arranged in a definite order according to some rule. क्या, a list of numbers arranged in a definite order, they are arranged in a definite order with some rule. कुछ रूल के साथ है, तो ये सारे क्या है, ये सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस। एक ऑर्डर और रूल हो गया तो हो गया सीक्वेंस। इधर ऑर्डर हो सकता है या रूल हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है। हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है। ये सीक्वेंस समझ में आया। अब एक और चीज है प्रोग्रेशन। क्या है चीज, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। those sequence whose terms always follow certain pattern are called progression. जैसे कि क्या बोल रहा है, ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि इस सीक्वेंस में ये एक सीक्वेंस है और इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये एक सीक्वेंस है, इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है एक ज्यादा। ये एक सीक्वेंस है लेकिन इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ये एक सीक्वेंस है, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जितने भी इस टाइप के सीक्वेंस है जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोग्रेस ही होना है, कि जैसे 3, 7, 11, 15, 19 ये सिर्फ प्रोग्रेस ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये 19, 15, 11, 19, 15, 11, 7 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, इट हैज टू बी अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्राइटेरिया क्या है, सीक्वेंस में है इट हैज टू बी इन ऑर्डर। इट हैज टू बी इन ऑर्डर। ऑर्डर। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्डर होना चाहिए। उसमें कोई रूल है नहीं है वो अलग बात है, ऑर्डर लेकिन होना चाहिए, है ना। ऑर्डर के साथ अगर कोई एक रूल है या पैटर्न है तो वो बन गया प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब ये सारे तो एक एक सीक्वेंस हैं, लेकिन उसमें से प्रोग्रेशन कौन कौन है, उसमें से प्रोग्रेशन ये है, ये है और लास्ट ये वाला। है। समझ में आया। अब दोनों प्रोग्रेशन को हम लोग उठा के देखते हैं क्या क्या है। 1, 4, 9, 16, 25 और एक था हमारे पास 3, 7, 11, 15, 19। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस 3, 6, 7, इसका कितना हो गया 9। तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है, और एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। धीरे धीरे डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ से वो गैप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन इसका जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस एक्सपोनेंशियली भागता है आगे, है ना। लेकिन इस केस में क्या है, डिफरेंस जो है हमेशा 4 है, कांस्टेंट। जो डिफरेंस है वो हमेशा
कांस्टेंट है. दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Progression. समझ में आया? Yes, sir. तो all progression are sequence, but all sequence need not be a progression. हाँ सर. Okay. उसके बाद ओके अब जनरल बात करते हैं. उसी सीक्वेंस को उठाता हूं मैं, उसी से डेराइव करके चीजों में. 3 7 11 14 19 23. ये जो पहला वाला टर्म है ना, हर एक टर्म है. पहला वाला टर्म का इधर ए बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं. कंफ्यूज मत होना. A1 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फर्स्ट टर्म. सेकंड A2 A3 A4 A5 A6 A6. अगर सीक्वेंस बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस इतने में खत्म हो रहा है, ये लास्ट टर्म है. अगर मैं कह रहा हूँ ये लास्ट टर्म है तो इसे एल भी बोला जा सकता है. डिफरेंस समझ में आया? स्टार्टिंग वाले टर्म को A1 बोला जाता है या फिर अगर स्टार्टिंग टर्म बोल रहे हैं तो ए भी बोला जाता है. उसी तरह अगर सीक्वेंस का लास्ट टर्म है तो उसका जो भी नंबर हो अलग बात है, उसको एल भी बोला जाता है. इतना समझ में आया? अब A1 और A2 के बीच में एक डिफरेंस है, उसको हम लोग डी से नाम देते हैं. क्या देते हैं नाम? उसको हम लोग डी से नाम देते हैं. जैसे अभी मान लो मेरे को A2 दिया है, A1 दिया है, तो डी मेरे को निकल आएगा. कैसे? 7 - 3 मेरे को डी आ गया 4. अब अगर मेरे को डी मिल गया तो मैं इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ. इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ. देख बड़ा सिंपल है, मैं करूंगा, समझते आना. A1 तो A है, छोड़ दो. A2 क्या है? A1 प्लस डी, पहला वाला टर्म प्लस डी. A3 क्या है? दूसरा वाला टर्म प्लस डी. A2 एक्चुअली क्या है? A2 है A1 प्लस डी. A2 की जगह मैं लिख रहा हूँ A1 प्लस डी. तो आंसर क्या बना? A1 प्लस 2D. सिमिलरली A4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? A3 प्लस डी. मतलब क्या हो गया? A1 प्लस 2D प्लस डी, मतलब A1 प्लस 3D. तो हो क्या रहा है? अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो A1 A, A2 आ गया A प्लस डी, A3 आ गया A प्लस 2D, A4 आ गया A प्लस 3D. ये आ रहा है. तो अगर मेरे को कोई भी टर्म निकालना है, AN निकालना है सीक्वेंस का, तो क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. समझ में आया? यस सर. सर ये n क्या मतलब अगर कुछ निकालना होगा तभी यूज होगा. सपोज A20 निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 19D. हमको अगर फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो A20th टर्म निकल जाएगा. आया समझ में? हाँ सर. इसको जनरल टर्म ऑफ द, इसको जो है ना, इसको जनरल टर्म ऑफ द एपीपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ द एपी. जनरल टर्म ऑफ द एपीपी बोलते हैं. मान लो हमको क्वेश्चन दिया है 13 10 7 और 4. क्या ये एपी है? क्वेश्चन है क्या ये एपी है. तो कैसे चेक करेंगे? गिवन A1 is equal to A is equal to 13, A2 is equal to 10, A3 is equal to 7, A4 is equal to 4. दिया. पहले D निकालते हैं. A2 माइनस A1. A2 कितना है? 10 माइनस 13 आया -3. क्या बोल रही है?
A3 माइनस सर A2, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है? -3। A4 माइनस A3 कितना आ रहा है? -3। तो हर एक केस में ये जो D आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, ये सेम है। तो सिंस द D in all the cases are same, so it is in an AP बोल सकता हूँ। हो गया? सर मेरे को एक जो पिछला पेज में था सर वो an था, ये सर n-1 है। देख, जब हम लोग A फोर्थ टर्म निकालते हैं, ये थर्ड 3 इंटू डी होता है, 3 टाइम्स इंटू डी होता है ना। जब थर्ड टर्म हाँ निकालते सर, हैं तो 2 टाइम्स इंटू डी होता है, तो वही लिखा गया है। जितना 28 था तो -1 हो जाएगा एक। ये और भी कैसे लिखा जा सकता है? ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए एन इज इक्वल टू an-1 प्लस डी बोला जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है? सपोज A14 निकालना है तो A13 में डी ऐड करेंगे, ये भी बोला जा सकता है। समझ में आया? हाँ सर। कॉमन डिफरेंस निकालना तो आ गया तुम लोग को। हमेशा हाँ सर। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ऐसे ही निकालना है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे पेपर खत्म हो गया। वो बीच में 2 पेपर हम लोग स्किप कर गए। Okay. Examine that the list of numbers obtained from following situation will be in the form of an AP. Amount left with Sandeep. क्या चीज का AP बनाना है? Amount लेफ्ट बाय संदीप। left with Sandeep in rupees निकालना किसमें है? In rupees. Out of the total amount 12,000 which he had in the beginning, when hello which he had in the beginning when he spends rupees 500 in the beginning of every month. 5,000 in every month। 500 in the beginning of every month। ठीक है। तो पहले मंथ के बिगिनिंग में उसके पास कितना रुपीस था? 12,000। दूसरे मंथ के बिगिनिंग में उसके पास कितना रुपया होगा? 11,050। 500, 11,500। तीसरे मंथ के बिगिनिंग में कितना होगा? 11,000। चौथे मंथ के बिगिनिंग में 500 का कितना होगा? डिफरेंस है। 10,500। अब पूछ रहा है क्या ये एपी है? हाँ एपी है सर, क्योंकि A2 हाँ, माइनस 500 A1 इज इक्वल टू कॉमन है। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 500। समझ में? यस सर। हाँ सर। अच्छा, एक एपी दिया है अपने को 11 सीक्वेंस दिया है। अब पूछ रहा है क्या ये एपी है? सीक्वेंस दिया है, पूछ रहा है क्या ये एपी है? सर इसमें तो डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस भी नहीं है सर। कैसे नहीं है? कॉमन डिफरेंस है ना। A2 माइनस A1 0, A3 माइनस हाँ A2 सर। 0, A4 माइनस Yes, A3 sir. 0। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो ये एपी है, ध्यान देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एपी having 4 as the first term and common difference D is equal to -3। एपी बनाना है, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस D, मतलब 4 प्लस -3 हो गया 1। फिर A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस D, 1 प्लस -3 दैट इज
-2 इस तरीके से 2-3 तो टर्म निकाल देना एपी का, है ना। सर इसमें हम वो भी तो पुट कर सकते हैं, जो सर A3 है इक्वल टू A2 प्लस D है, तो हम ये भी तो पुट कर सकते हैं जो सर n माइनस A2 हाँ प्लस हाँ n हाँ हाँ माइनस हाँ 1 हाँ D। हाँ, कुछ भी ठीक है। मैं फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला यहाँ बताया तुमको, ये जो है ना, ये nth हाँ फाइंडिंग द द nth टर्म का ये फॉर्मूला बताया मैं तुमको, वाह। और मैं क्या बोला था, nth टर्म या लास्ट, अगर nth टर्म बोल रहे लास्ट टर्म है तो उसको एल भी बोल सकता हूँ, तो ये एल भी लिखने से चलेगा, एल इजगल टू ए एन माइनस वन प्लस डी लिखने से भी चलेगा, या फिर और क्या फॉर्म ले सकता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों एक ही बात है। क्लियर? यस सर। Yes. 20th टर्म निकालना है हमको, सीक्वेंस दिया है 7 3 -1 -5, तो अपने को क्या क्या गिवन बोलेंगे, a1 इजगल टू 7 बोलेंगे, डिफरेंस इजगल टू -4 बोलेंगे, है ना। अपने को a20th निकालना है, a20th निकालना मतलब दो फॉर्मूला है, a19 प्लस d। अब 19th टर्म तो हमको पता नहीं है, तो फिर दूसरा क्या करेंगे, a प्लस 20 -1 इंटू डी, तो a की जगह पे हो गया 7 प्लस 19 इंटू -4, डी की जगह पे -4। ये थोड़ा मैं नहीं समझा। A28 तो a20 का फॉर्मूला क्या है, ये भी हो सकता है a19 प्लस डी भी हो सकता है, या फिर a प्लस 19d हो सकता है, हाँ A प्लस 19D। 19d हो सकता है। मेरे को a19 पता नहीं है ना, तो मैं क्यों इस फॉर्मूला में घुसूं, मैं डायरेक्ट फर्स्ट वाला टर्म वाला फॉर्मूला से करूंगा, सॉल्व करूंगा, जो आएगा आंसर। समझ में आया? हाँ सर। स्टेटमेंट सारा लिखना तुम होगा ना, गिवन सीक्वेंस ये, सो द फर्स्ट टर्म a1 इज दिस वन, कॉमन डिफरेंस इज दिस वन, सारा लिखना, ओके। Yes, हाँ sir. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन में हमको दिया है, सीक्वेंस थोड़ा बहुत दे दिया है, 3 3 6 9 12 डॉट 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 1 1 1 दिया है, और तुमको पूछ रहा है, ये एक एपी बोल रहा है, गिवन सीक्वेंस एन एपी बोल रहा है, पूछ रहा है कितना नंबर टर्म है, ये कौन सा नंबर टर्म है, ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये कौन सा नंबर टर्म है पूछ रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे बताता हूँ, ए हमको दिया है 3, डी निकाल लो, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 इजकल टू 3 आ गया, हो गया, इतना आ गया। हाँ सर। अब हमको पता नहीं है ये कौन सा नंबर टर्म है, तो इसको मान लेते हैं इट इज ए एन, nth नंबर, कोई भी nth नंबर टर्म मान लेते हैं, है ना। क्या हो गया, गिवन ए, लेट अस अज्यूम ए एन इज इक्वल टू 111, कोई भी nth नंबर टर्म का आंसर आ रहा है 111। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं फॉर्मूला, Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। 111, ए की जगह पे अपने पास 3 है, एन माइनस वन अपने को पता नहीं है, डी क्या है अपने पास, डी भी अपने पास 3 है, सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो 108, 108, फिर ये वाला जो है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 36 is equal to n minus 1, which implies that n is equal to 37, तो 37th नंबर टर्म है अपना 111. 111। आया समझ में? Yes, sir. सर ये जो आप लिखे हैं 108/3, हम्म, सर इक्वल्स टू n माइनस 1 है ना। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में n माइनस वन से 1 माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1, हाँ सर वो समझ गया मैं, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा।
Yes, sir. अब एक और टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, एक दो टाइप का और करेंगे फिर क्लोज करेंगे। मान लो प्रॉब्लम बेस्ड इन फाइंडिंग द एपी और nth टर्म और बोथ, ठीक है। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ द एपी, क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन में, उस टाइम बोला था ना जनरल टर्म किसको बोलते हैं, अभी देखना। जनरल टर्म पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सर वही जनरल, nth टर्म। हाँ जनरल टर्म ऑफ द एपी, करेक्ट, of an AP whose seventh term is -1 and 16th term is 17। दो तो दिया है, a 7th टर्म दिया है, 16th टर्म दिया है। a 7 का फॉर्मूला क्या है, a plus 6d, और इसका फॉर्मूला क्या है, a plus 15d। हाँ सर तो 15। दो नहीं, 16 है तो एक कम, हाँ 16 से कम 17 से, हाँ सर 16 से। दो इक्वेशन है अपने पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं। -11d -9d इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कट गया, विच इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, d आ गया 2 अपने को। अब ये d का वैल्यू जो है, ये d का वैल्यू इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, जिसमें मर्जी, तो निकल आएगा इसमें पुट -1 करने इज से एक इक्वल ही टू, निकलेगा। हाँ -1 इज इक्वल टू a plus 12, अगर 2 आया है तो 6 into 12 हो गया, which implies that a is equal to क्या आया, -13। a का वैल्यू आ गया हमारे पास -13। डन। Yes, sir. अब इसका जनरल टर्म लिखना, जनरल टर्म तक लिखा नहीं गया, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे a n is equal to -13 प्लस d कितना आया था 2, 2d, सॉरी गलत लिखा मैं, अब -13 हो गया a1, n-1 इंटू डी लिखना है ना, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कितना है 2, तो -13 प्लस 2 इंटू n-1, ये हो गया जनरल टर्म। क्रॉस चेक कर सकते Yes, हैं, sir. ए सेवंथ टर्म निकालते हैं, देखते हैं, ए सेवंथ क्वेश्चन में दिया था ना, सेवंथ टर्म निकालते हैं, -13 प्लस 2 इंटू 7 -1, -13 प्लस 7 -1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, आंसर क्या है -1। देख ए सेवंथ -1 था, हाँ सर। Yes, sir. जनरल टर्म में क्या है, खाली ए और डी को रिप्लेस कर देना, हो गया। सर सर पिछले पेज में अच्छा कैलकुलेशन। और भी सॉल्व हो सकता है ना, और भी खोल सकते हैं ना इसको, इसको और भी ओपन कर सकते हैं ना, और भी सॉल्व और भी किया जा सकता है ना, 2n - 2, तो सर ये क्या, पिछले पेज में कैलकुलेशन सर। हाँ सर ये जो a plus 6d इक्वल्स टू -1 है, सर ये नीचे का तीनों माइनस कैसे हो गया सर? यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। तो सर ठीक है, इक्वल्स टू के बाद वाला भी मतलब साइन चेंज हो जाएगा सर उसमें? हाँ 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 पूरा, सबका साइन चेंज होना है। तो जनरल टर्म ऑफ द एपी भी निकालना आ गया हमको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिख लियो। नहीं एक सर। बार इससे पहले पहले वाला ये किए, सर, नहीं, इससे भी पहले वाला एक टुक लिखा नहीं था। यस सर, ये वाला। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कुछ भी।
सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट पेज। यस सर। हाँ सर एक नेक्स्ट पेज लिखो। ये वाला तो हाँ सर। हाँ सर इसके बाद बोलो पेज। हाँ सर हो गया सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने नंबर ऑफ 2 डिजिट्स हैं जो 7 से डिविजिबल है? तो सबसे पहला 2 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है वो कौन है? 14। 14। और 7 के टेबल में सबसे लास्ट वाला नंबर खोजते हैं जो 7 से डिविजिबल है। 70 के बाद और कितना जा सकता है? 24, मतलब मुश्किल से 14, 28, 14, 98। मतलब स्टार्टिंग टर्म ये और एंडिंग टर्म ये। अब बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, यही पूछ रहा है। सर तो हम एंडिंग टर्म कैसे निकाल लिए? अरे 2 डिजिट नंबर कहाँ तक खत्म होता है? 99 में खत्म होता है ना। हाँ सर। 99 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1, मतलब अगर इस 99 से 1 माइनस कर दूंगा तब 98। 98। अब इन दोनों में टर्म्स कितना निकालना है? ठीक है, A1 दिया है 14, कॉमन डिफरेंस आएगा 7। ठीक है, लास्ट टर्म हमको दिया है AN दिया है 98, तो 98 इज इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, इसमें से 14 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। 84 बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, which implies that n is equal to 13। तो टोटल 13 टर्म्स है इस एपी में। या फिर बोलो कि 13 नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 2000, a sum of rupees
2000 is invested at a simple interest of 7% per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this interest form an AP? If so, then find the interest at the end of 20th year making use of this fact. पहले इंटरेस्ट निकालते हैं. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? जितना प्रिंसिपल है इनटू जितना परसेंट है इनटू 1 ईयर. 140 रुपये इंटरेस्ट हर साल आता है ना. दूसरे साल कितना आएगा? 280. तीसरे साल कितना आएगा? 420. ऐसे आएगा. 140 280 420 ऐसे आएगा. ये एपी में है कि नहीं दिखाना है. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. एपी में है. फिर बोल रहा है 20 साल में क्या हो जाएगा. 20th ईयर में इसके पास क्या हो जाएगा. तो 820 निकाल लेंगे. कितना हो जाएगा? 820 निकालेंगे. 140 प्लस 19 A1 दे दिया हमको. 140 दिया है. ये डालेंगे 140 प्लस 19 इंटू 140. जो आएगा उतना हो जाएगा. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी मान लो हमारे को एपी एक तो दिया है 4 9 14 डॉट 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 254. अभी इसका फिफ्थ टर्म निकालने बोलता तो निकाल लेते हैं. क्यों? फॉर्मूला इजी था. A5 इक्वल टू A प्लस 4D. निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म. अगर बोलता फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी बोलता तो यहाँ पीछे से फिफ्थ टर्म निकालो. अगर बोलता तब क्या करते? सर तो पहले तो सर पीछे का 254 टर्म कौन सा दिया टर्म होगा. है उसको देखते, फिर उसमें से -5 करते हैं. अच्छा, मैं 2 मेथड बताता हूँ. अच्छा ठीक बोल रहे हैं. एक जरा सा दिमाग लगाएंगे तो सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं. चलेगा? यस सर. अभी एपी में पहला टर्म क्या है? 254. कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 का है. कॉमन डिफरेंस -5 का है. वो बोल रहा है पीछे से फिफ्थ टर्म निकालो. तो मैं डायरेक्ट A5 निकालता हूँ. सीक्वेंस को उल्टा करके A5 निकालूंगा तो पीछे से फिफ्थ टर्म निकल गया ना. नहीं? यस सर. तो A1 प्लस 4D 254 माइनस 20 234 हो गया. ये एक मेथड सिंपल. उल्टा दो कर दो. या फिर दूसरा मेथड है. फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म सॉरी बहुत. लास्ट टर्म माइनस कितना बोल रहा था? फिफ्थ टर्म बोल रहा था ना. 5 माइनस 1 4D. वही तो किया है. लास्ट टर्म -4D तो हुआ है. -4D तो हुआ है. यस सर. और मुश्किल से एक क्लास. 5.1 खत्म. 5.2 खत्म. बस 5.3 कराना. 5.1 5.2 खत्म. असाइनमेंट. हाँ फटाफट खत्म हो गया. 2 मिनट का मैगी नूडल्स के बाद. अभी वो लीनियर और क्वाड्रेटिक पकड़ते हैं तो सर ये समझ नहीं आ रहा है. सर समझ नहीं आ रहा है. बाउंस हो जा रहा है. इसलिए इतनी पकड़ा. जो इजी इजी खत्म कर देंगे ऑनलाइन में, ताकि ऑफलाइन भी आएंगे तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा. यस सर. लिखा लुकी हो गया. चलें भाई. हाँ सर. यस सर. ठीक है. बाय सर. बाय थैंक यू सर. थैंक यू सर. ज्योग्राफी थोड़ा सा बुक खोल के देखते रहना. यस सर. हाँ सर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसमें हो ही रहा हाँ है. बस 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 उतना ही देख लेना बहुत है.